हम दिवाली मनाते हैं, जानते नहीं हैं। मनाने में और जानने में क्या अंतर है? मनाना यानी खुशी को एक्सप्रेस करना, सेलिब्रेशन। और जानना यानी दिवाली में हमको अपने आप को जानना होता है। ये ऊर्जा से भरे दिन होते हैं पूरे साल में। लक्ष्मी से शुरुआत होती है। वैसे तो धनतेरस यानी धनवंतरी से शुरुआत होती है, और पाचम यानी ज्ञान पंचमी यानी सरस्वती से समाप्ति होती है। तो 11 से लेके ज्ञान पंचमी तक ये जो 10 दिन है, ये ऊर्जा से लबोलब भरे हैं। और इसी ऊर्जा को जानना होता है। स्वयं में डूबकर, स्वयं को जानकर, स्वयं का दीपक जलाकर, स्वयं का दिया जलाकर, ये दिवाली मनाने की बाद में है, जानने की पहले है। हर व्यस्तता अव्यस्तता को छोड़कर स्व में लीन होना, स्थिर होना और स्व से कहीं परे चले जाना, का आयोजन करना दिवाली है। हम उल्टा करते हैं। हम घूमने जाते हैं, हम मिलने जाते हैं, हम बैठने जाते हैं, हम विश करने जाते हैं, हम शॉपिंग में जाते हैं। हम वो हर काम करते हैं जिसमें हम व्यस्त रहें और हमारी व्यवस्था थोड़ी सी अस्त व्यस्त रहे। व्यस्तता ही जन्म देती है अस्त व्यस्तता को। तो लौटना कहाँ हुआ, जानना कहाँ हुआ? हम बैठने जाते हैं दूसरों के यहां, हम अपने साथ कब बैठे? हमने अपने को कब छुआ? लगती है भारी बातें समझने में, मगर अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अब और कितनी उम्र की राह देखते रहोगे? कब समझ को, मन को, चित्त को, इच्छाओं को, कामनाओं को प्रौढ़ बनाओगे कि मूढ़मती जन्मे और मूढ़मती मरना ही तय कर लिया है। और फिर भी देखो, मौज ये है कि कम बुद्धि भी हमें समझदार लगती है।
हाँ कि ना? तो ये ही तो 10 दिन थे। अंधेरे में से रोशनी की तरफ आने के लिए। बट करते हैं हम उल्टा, कि और अंधेरे में चले जाते हैं। और फिर मुझसे लोग कहते हैं कि सर, व्यवहार ऐसा वो पड़े न सर, परिवार भी देखना है ना सर, कुछ रिवाज भी निभाने हैं ना सर, दुनिया के साथ तो चलना है ना। चलो, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा। मगर तब भी कोई मना नहीं कर सकता जब तुम स्व के साथ बैठोगे। तब भी कोई मना नहीं कर सकता तुम जब स्वयं के साथ चलोगे। और तब भी किसी के बाप की हिम्मत नहीं है जब तुम अपने निजानंद में ओत प्रोत रहोगे। आप अगर ठान लो कि आपको अकेले में बैठना है, तो किसकी मजाल है कि आपकी अनुमति और इच्छा के बिना आपको वहां से जगाए और भगाए हैं। अगर आप बैठना चाहो तो, ये जो तो है ना, बहुत बड़ा होता है। गुजराती में एक कहावत है, ताऊ तेर मन नो तो। मगर फिर चली जाती है दिवाली। ऊर्जा परमात्मा जो 11 दिन तक बिखेरता है, वो कम हो जाती है। पिछले साल आप रिक्त थे, आपका पात्र रिक्त था, भरने का अवसर परमात्मा ने दिया और आप रिक्त रह गए। फिर और फिर प्रश्न करते हैं कि जीवन में सेलिब्रेशन बहुत है, उत्सव बहुत है, बांटने के लिए खुशियां बहुत हैं, मगर शांति और परम आनंद की अनुभूति फिर क्यों नहीं हो रही? पहले प्रश्न अपने आप से करो कि वो आनंद, वो अनुभूति और वो शांति हम वाकई में लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं कि वो बेमतलब की बात है, सिर्फ कहने के लिए? लेना ही नहीं चाहते तो देने वाले का दोष नहीं है। ज्ञान आपको सहज बनाने में मदद करता है, मगर आप हो कि किस प्रकार का ज्ञान अर्जित कर रहे हो कि और जटिल हो जा रहे हो। जटिलता से मुक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और सहज भाव हम में जीवित रहे, उत्पन्न हो जाए, वही तो असली ज्ञान और शांति है।
तो हम क्या करते हैं? हम और जटिल होने की होड़ में लगे हैं। अरे वो इतने बिजी है, हम उससे भी अधिक बिजी रहेंगे। अरे वो 200 किलोमीटर की टूर में गए हैं, हम 800 किलोमीटर की टूर करके आएंगे। मिला क्या? जो भी कुछ बची कुची ऊर्जा थी आप में, वो भी गवा के आए, थके मांदे बेचारे, मुरझाए हुए चेहरे। किस लिए? सर, हमने वहां पे कितने सारे फोटोज लिए, कितनी सारी सेल्फीज ली। अच्छा, अब सर हम उसे फेसबुक में डालेंगे, स्टेटस में डालेंगे, इंस्टा में डालेंगे, हर वो सोशल मीडिया का उपयोग करके उसमें शेयर जरूर करेंगे। हासिल करके आते हो थकान। जाओ, मैं बोलता हूं, फरे ते चरे, मैं उसको पहले प्राधान्य देता हूं। जो घूमता है वो पाता है, मैं उस पक्ष में हूं। मगर वहां जाके अगर उस स्थल की ऊर्जा का अनुभव नहीं कर सकते, वहां के वातावरण में घुल मिल नहीं सकते, उसमें कहीं डूब नहीं सकते, खो नहीं सकते, शांत होके बैठ नहीं सकते, तो वो घूमना नहीं हुआ। वो अपने आप पे अत्याचार हुआ। आप यहीं से पूरा शेड्यूल बना लेते हो, इतने बजे एयरपोर्ट उतरेंगे, वहां से गाड़ी पिक करेगी, होटल छोड़ेगी, सामान रखेंगे, कुछ खाना खाएंगे, फ्रेश होएंगे, फिर सुबह 5 बजे उठना है, 7 बजे गाड़ी लेने आएगी, फिर वहाँ से इधर जाएंगे, वहाँ इतना रुकना है, फिर उधर जाएंगे, फिर न जाने किधर किधर जाएंगे। मगर जिधर भी जाएंगे हम सुधर नहीं पाएंगे। तो सुधरने के लिए आप बैठ जाओ। एक ही चीज हो सकती है, क्या? स्थिरता, बैठना, स्व में लौटना, स्व के साथ दिया जलाना, दिवाली मनाना। और दिवाली मनाने का मतलब ही है दिवाली को जानना। दिवाली को जानना क्या होता है? अरे मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, उसी दिन में तो कई गुना ज्यादा ऊर्जा इस पृथ्वी मंडल के हर तल को भेदती हुई सीधे आपके ऊपर गिर रही है। उसी की अनुभूति करना ही है। क्यों? दिवाली एक आप नहीं मना रहे हो, हर कोई मना रहा है, तो हर एक पे वो ऊर्जा अपना काम कर रही है, हर एक पे वो ऊर्जा गिर रही है, हर एक को परमात्मा आशीर्वचन दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। मगर वो आशीर्वाद लेने के लिए आपको एक जगह रुकना तो पड़ेगा कि नहीं?
आप बाय बाय कब करते हैं किसी को? आप टाटा बाय बाय कब करते हैं? जब आप जाते हैं तो चलते चलते बाय बोलते हैं। और आप नतमस्तक होके नमस्कार कब करते हैं? जब आप कहीं पहुंच जाते हैं और ठहर जाते हैं, एक मंजिल आ गई है, जहां पे जाना था, जिस घर पे जाना था, जिस दर पे जाना था, जिस जगह पे जाना था, जिनसे मिलना था, हम वहां पहुंच गए, तो हम क्या करते हैं? यजमान को नतमस्तक होकर नमस्कार की मुद्रा में खड़े रह जाते हैं। तो नमस्कार कहां है? आ रहा है कुछ 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 समझ में आ रहा है कि अभी भी धुआं धुआं ही है दिमाग में फटाकों का। लग जाते हैं नवरात्रि के बाद लोग घर की सफाई में, दिवाली तक चलती है। करो, हम तो कह रहे हैं जहां स्वच्छता वहां प्रभुता। तो पहले अपनी सफाई कब करोगे? नियम ये है कि जब घर स्वस्थ, साफ और पवित्र वातावरण निर्मित करेगा, फिर आप ये दिवाली में दिया जलाओ और बैठ जाओ और फिर खुद की सफाई में लग जाओ। सर वो नहीं होता है। घर की सफाई के लिए तो चलो मिल जाते हैं नौकर चाकर। अभी तो यहाँ पे वो ऐप है अर्बन केयर, मगर एक ऐप की अभी भी कमी है, पता है? जैसे अर्बन केयर है, वैसी एक और सर्जन केयर होनी चाहिए खुद का सर्जन करने के लिए। और मैं तो बोलता हूं एक और ऐप आनी चाहिए, विसर्जन केयर। क्या कि पिछली साल की सारी धूल मिट्टी दुर्गंध का विसर्जन करने के लिए एक ऐप चाहिए। किसकी भाई? खुद की। जरूरी है कि नहीं है? तो इसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं? ये मेरी ओर से करुणा है आप सभी के लिए कि मुझे मिल सकता है तो आप भी हकदार हो। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे पास आधार कार्ड है तो मुझे मिलेगा, आपके पास भी आधार कार्ड है ना? वही तो मैं कब से बोले जा रहा हूं कि स्व को कब तैयार करोगे? अब कितने दिन बचे हैं? लोग कहते हैं कितने साल बचे, मैं बोलता हूं दिन के हिसाब में पढ़ो कितने दिन बचे हैं, क्योंकि आपके महीने भी दिन की तरह बीत रहे हैं, साल भी दिन की तरह बीत रहे हैं। सब आया गया हो रहा है आपकी नजर समक्ष, आपकी उम्र भी। तो सर ये आप जो बातें कर रहे हैं बहुत गहन है, लेकिन इसका मार्गदर्शन कौन करेगा? तो कब से वही तो कर रहा हूं। को नहीं मिलता है। हाँ जी, ये मार्गदर्शन नहीं मिलता है। आप अगर ये बात पहले हमको दीपावली से पहले अगर गाइड करते तो हम शायद उसको एडॉप्ट करते। देखो
आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? हो गया 6 महीने हो रहे। है ना? है कि नहीं? सुनो, 6 महीने से आप मुझे किस रूप में देख रहे हैं? कोई बहुत ज्यादा रूप नहीं, आपका सर के हिसाब से ही देख रहे हैं हम आपको। ओके, और कोई? इससे ज्यादा हमने अभी आपको नहीं पढ़ा है, सही बताया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आप मुझे किस रूप में देख रहे हैं? 6 महीने से, 7 महीने से, जो भी आ रहा है, 8 महीने से जो भी आ रहा है, या 2 महीने से जो भी आ रहा है? पॉजिटिव वाइब्स। हम तुम्हारा आप सर के हिसाब से मुझे देख रहे देख हो रहे हैं, हाँ। या गुरु के हिसाब से देख रहे हो? मेंटोर, गुरु। हाँ, वो मेंटोर सर के हिसाब से देख रहे हो। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है, आपने कभी पूछा नहीं पूछा, हमारी गलती है। कि प्लीज हमारा मार्गदर्शन कीजिए? अच्छा, सबको मैंने मौका दिया, प्रसाद लेने आओ, आए, यहाँ की ऊर्जा देखी थी। उस 2 दिन, मंगलवार, बुधवार, सोमवार से शुरू हो गई थी रात को ऊर्जा, शाम के 6 बजे से पावर चेंज हो गया यहाँ पे। Yes, I feel that. शाम को सोमवार 6 बजे से यहाँ का पावर चेंज हो गया था, जबरदस्त ऊर्जा आ रही थी। मंगलवार को और बढ़ी, बुधवार को और बढ़ी। तो मैंने तो आमंत्रण अपने हिसाब से भेज दिया था कि आओ प्रसाद लेने, तो आप एक बॉक्स लेके चले गए। इससे भी कुछ अधिक प्रसाद था आपके लिए। आप पूछते मेरे से कि 5 दिन दिवाली में हम वो कौन सा कर्म करें जो इस साल की हमारी दिवाली, दीपावली प्रज्वलित हो उठे, हम भीतर से प्रज्वलित हो उठे, जन्मों जन्मों से बुझा हुआ दिया हमारा प्रज्वलित हो सके। बहुत भटके, अब कब तक भटकते रहेंगे? एक आशा की किरण आपकी ओर से दिख रही है, इसीलिए आपसे मांग रहे हैं कि आप मार्गदर्शन कर दीजिए। प्रश्न, जब तक गुरु के समक्ष नहीं आएगा तो उसका उत्तर आप तक कैसे पहुंचेगा? फिर भी मेरी करुणा से मैं तुमको दिए जा रहा हूं। आप लो, आपकी मौज, आप न लो, आपकी मौज। फिर भी नवरात्रि में आपने थोड़ा तो बता ही दिया था। नवरात्रि में आई एग्जैक्टली रिमेम्बर कि आपने बताया था कि क्या करना चाहिए। मैं बोलता रहता हूं, आप पकड़ना सीख लो कि ये हमारे काम की, लाभ की और हमारे स्व के निर्माण की बात है। बस इतने तो स्वार्थी बन जाओ, इतने तो स्वार्थी बन जाओ। स्व का स्वार्थ नहीं साधोगे, स्व के लिए साधना सबसे पहली घटना होनी चाहिए। मैं 6 महीने से मार्गदर्शन दे ही रहा हूं, लगातार दे रहा हूं, और लोग ले रहे हैं बैठे बैठे। मुझसे मिलते भी हैं, मेरा वक्त लेते हैं, बैठते हैं, 5 मिनट का सर काम है। आज आप ये बोले, आपने आज इतना प्रकाश दिया हमको। एक प्रश्न उठा, इसका मतलब क्या है? मैं फिर वहां से जो होता है मेरे हाथ में, वहां जब मैं ऑफिस में बैठता हूं तब उस हिसाब से जवाब देता हूं। बट मैं जब यहां बैठता हूं
तब उत्तर और होता है, तब बात और होती है, तब ऊर्जा और ऊर्जा का स्तर कुछ और होता है। अगर आपको मुझसे आशा है, मुझ में किरण दिखती है, तो फिर आपके भीतर से वो प्रश्न उठना ही चाहिए। और जब प्रश्न उठे तब दूसरों की परवाह क्यों करते हो? सीधा सीधा संवाद करो, सीधा पूछो, और मैं सीधा सीधा ही जवाब देता हूं। मेरे वक्तव्य में कहीं पे भी घूमने घुमाने की बात नहीं होगी। मैं सत्य बोलता हूं तो डंके की चोट पे। हां, ऐसा है, मेरे अनुभव में ऐसा आया है, मेरी अनुभूति में ऐसा आया है। लो, स्वीकार करो, मैंने तृप्ति पाली, आप पालो। फिर जैसी जितनी जिसकी पात्रता, वो उस हिसाब से पात्र भर लेता है। कोई छोटा कृतज्ञ भाव रखता है, कोई बड़ा अहोभाव रखता है। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि मैं जब भी बोलूं उसमें से अपने मतलब की बात निकाल लो, अपने काम की बात निकाल लो। ऐसा मत समझो कि मैं सार्वजनिक तौर पे बोल रहा हूं। मैं हर एक के लिए बोल रहा हूं, हर उस एक के लिए बोल रहा हूं जो वो स्वयं के लिए सुनना चाहता है, उसे सुना ही दे रहा है, वो सुन ही लेता है। वो उसमें से अपनी प्यास बुझा ही लेता है। मेरी बातें गहन तभी लगती है कि आप सहज नहीं हो। मैं सहज बात कह रहा हूं, आप सहजता से सुनो, तो सब सहज है, वरना सब गहन है। अच्छा, मैं गहन बात को भी सहजता से बता रहा हूं कि आपकी समझ के अनुसार आप तक पहुंच जाऊं। कि हाँ, आप ले लो, आपका है। परमात्मा की ऊर्जा हमेशा एक समान होती है, सबके लिए, सबके लिए। उसी प्रकार गुरु का संदेश समान होता है सबके लिए, मगर उसमें से जो जैसा लेना चाहे ले ले, अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने भाव के हिसाब से और अपनी समझ के हिसाब से। गुरु दे ही रहा है, इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया कि आप भाग्यशाली है। क्यों? तो मैंने उससे पहले बोला विद्या प्रारंभे गुरु श्रेष्ठ। अच्छा, वो क्यों? तो मैंने उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं 5 दिन शून्य में था, मैं 5 दिन ऊर्जा बटोर रहा था, मैं 5 दिन से लगातार ऊर्जा पी रहा था, जी रहा था।
मैं निजानंद मदमस्त था। तो वो जो दिया मैंने जलाया, उसकी पहली रोशनी आप पर गिरी।